अयोध्या राम मंदिर यहाँ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि जो कोई भी राम जी को मानता है, यह मंदिर तो उनके लिए सब कुछ है। और आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर का वो इतिहास बताने वाला हूँ जिसे आप अभी तक नहीं जानते। ना जाने कितने लाखों लोग अयोध्या राम मंदिर को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे चुके हैं, और ना जाने कितनी लड़ाइयाँ अयोध्या राम मंदिर को बचाने के लिए अब तक लड़ी जा चुकी है। और आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर का वो इतिहास बताने वाला हूँ जो अयोध्या राम मंदिर को बचाने के लिए, अयोध्या राम मंदिर की रक्षा करने के लिए खून से लिखा गया था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राम जी के भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें, और नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सन 1526 में बाबर दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। उसमें श्री राम जन्मभूमि सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी के अधिकार में थी। महात्मा श्यामानंद की ख्याति सुनकर अब्बास मूसा अयोध्या आया और वहाँ उनका शिष्य बन गया। फिर कुछ समय के बाद उनका नाम भी महात्मा श्यामानंद जी के खास शिष्यों में लिया जाने लगा। फिर कुछ समय के बाद जलाल शाह नाम का एक और फकीर अयोध्या आया और वहाँ भी महात्मा श्यामानंद जी का शिष्य बन गया। लेकिन जलाल शाह एक कट्टर मुसलमान था। उसका बस एक ही मकसद था, इस्लाम को हर जगह फैलाना। और फिर अपनी इरादों को पूरा करने के लिए जलाल शाह ने अपने गुरु श्यामानंद को धोखा देकर अब्बास मूसा को अपने साथ मिला लिया, और फिर दोनों अयोध्या राम मंदिर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद बनाने की योजना बनाने लगे। उनका मानना था कि यदि इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी जाए तो इस्लाम का परचम और ज़्यादा स्थापित हो जाएगा। और फिर धीरे धीरे वो दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए और अपनी योजना को पूरा करने के लिए जलाल शाह और अब्बास मूसा सबसे पहले बाबर के विश्वास पात्र बन गए। और फिर दोनों ने अयोध्या को मक्का बनाने के लिए राम जन्मभूमि के आसपास की ज़मीनों में बलपूर्वक मृत मुसलमानों को दफन करना शुरू कर दिया। और फिर मीर बांकी के माध्यम से बाबर को अयोध्या राम मंदिर को तुड़वाने के लिए उकसाना भी शुरू कर दिया। जब बाबा श्यामानंद जी को अपने शिष्यों की यहाँ करतूत पता चली तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, और फिर उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। फिर बाबा श्यामानंद जी ने दुखी मन से रामलल्ला की मूर्तियों को सरयू नदी में बहा दिया और खुद हिमालय की ओर तपस्या करने के लिए चल पड़े। उनके जाने के बाद मंदिर के पुजारियों ने मंदिर का अन्य सामान भी हटा दिया और खुद मंदिर के दरवाजे पर मंदिर की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। फिर जलाल शाह की आज्ञा से उन चारों पुजारियों का सर कलम कर दिया गया। जिसमें मंदिर गिराकर मस्जिद बनाने की घोषणा हुई, उसमें भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण की यात्रा करने के लिए निकले थे। अयोध्या पहुंचने पर रास्ते में जब उन्हें यहाँ खबर मिली तो उन्होंने तुरंत ही अपनी यात्रा रोक दी और राम मंदिर को बचाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपनी छोटी सी सेना में राम भक्तों को भी शामिल कर लिया। जिन लोगों ने तलवार को कभी अपने हाथ में नहीं उठाया था, वो लोग भी राम मंदिर की रक्षा करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे। और फिर 1,74,000 राम भक्तों की सेना बाबर की 4,40,000 सेना से लड़ने के लिए चल पड़ी थी। सभी राम भक्तों ने सौगंध ले रखी थी कि रक्त की आखिरी बूंद तक राम मंदिर की रक्षा करने के लिए लड़ेंगे, और जब तक प्राण है तब तक मंदिर को तोड़ने नहीं देंगे। फिर राम मंदिर को बचाने के लिए युद्ध शुरू हुआ। सभी राम भक्त काफ़ी वीरता के साथ लड़े। यहाँ युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंत में राजा महताब सिंह समेत सभी राम भक्त वीरगति को प्राप्त हो गए। राम जन्मभूमि राम भक्तों के खून से लाल हो गई थी। फिर उसके बाद मीर बांकी ने तोप लगाकर राम मंदिर को गिरवा दिया और मंदिर के मसाले से ही मस्जिद का निर्माण किया गया। इस घटना के बारे में हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेजी लेखक ने लिखा है कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून का गारा बनाकर मस्जिद बनाने के लिए ईंटों की नींव रखी थी।
जब अयोध्या राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जा रही थी, उसी समय अयोध्या से 6 मील दूर स्नेथु नामक गांव के एक पंडित देवदीन पांडे ने आसपास के लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। देवदीन पांडे की प्रार्थना से 2 दिन में ही 90,000 लोग इकट्ठा हो गए थे। दूर दूर के गांव के लोग भी राम भूमि की रक्षा करने के लिए आने लगे थे। फिर देवदीन पांडे के नेतृत्व में 90,000 लोगों ने राम भूमि को बचाने के लिए धावा बोल दिया। उनका मुगलों से 6 दिन तक भयानक युद्ध चलता रहा। फिर छठे दिन देवदीन पांडे का सामना मीर बांकी से हुआ। उसी समय धोखे से उसके एक अंगरक्षक ने देवदीन पांडे के सर पर ईंट से प्रहार कर दिया। देवदीन पांडे बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने घायल अवस्था में भी युद्ध जारी रखा और अपनी तलवार से उस अंगरक्षक को मार डाला। लेकिन तभी मीर बांकी ने देवदीन पांडे पर गोली चला दी और इस तरह से देवदीन पांडे वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में देवदीन पांडे के साथ साथ 90,000 लोगों ने राम भूमि को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। देवदीन पांडे के वंशज आज भी स्नेथु नामक गांव में आज भी मौजूद है। देवदीन पांडे की मृत्यु के 15 दिन के बाद हंसवर के राजपूत महाराजा रणविजय सिंह ने अपनी 25,000 सेना के साथ मीर बांकी की विशाल सेना पर राम भूमि को मुक्त कराने के लिए हमला कर दिया। यह युद्ध 10 दिन तक चलता रहा। 10 दिन के बाद महाराजा रणविजय सिंह राम भूमि की रक्षा करते हुए अपनी 25,000 सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी जयराज कुमारी ने उनके अधूरे कार्य को जारी रखा और उन्होंने 3,000 नारियों की सेना लेकर राम भूमि को मुक्त करवाने के लिए हमला कर दिया। रानी जयराज कुमारी ने हुमायूं के समय तक युद्ध जारी रखा। रानी के गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी ने राम भक्तों को इकट्ठा कर सेना का प्रबंध करने में रानी की सहायता की थी। रानी जयराज कुमारी ने हुमायूं के समय राम भूमि को मुक्त करवाने के लिए कुल 20 युद्ध लड़े थे और 20वें हमले में रानी जयराज कुमारी को विजय मिली थी और इस तरह से राम भूमि पर जयराज कुमारी का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद हुमायूं ने फिर से अपनी सेना भेजी और इस बार युद्ध में रानी जयराज कुमारी और उनके गुरु अपनी सेना के साथ वीरगति को प्राप्त हुए और इस तरह फिर से एक बार राम भूमि पर मुगलों का अधिकार हो गया। रानी जयराज कुमारी की मृत्यु के बाद स्वामी बलरामचारी जी ने राम भूमि को मुगलों से मुक्त करवाने का कार्य जारी रखा। स्वामी बलरामचारी जी ने गांव-गांव घूमकर सेना बनाने का प्रयास किया और उन्होंने राम भूमि को मुक्त करवाने के लिए 20 बार आक्रमण किया। इन 20 आक्रमणों में कम से कम 15 बार स्वामी बलरामचारी जी ने राम भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया, लेकिन यहाँ अधिकार ज़्यादा दिन तक स्थापित नहीं रह पाता। फिर से मुगल सेना आती और फिर से एक बार राम भूमि पर मुगलों का अधिकार हो जाता। इस तरह से राम भूमि के लिए लाखों हिंदू शहीद होते रहे। लगातार युद्धों में भाग लेने के कारण स्वामी बलराम जी घायल होते रहे और प्रयागराज कुंभ के दिन स्वामी बलराम जी वीरगति को प्राप्त हो गए। फिर बाद में जब मुगल शासक अकबर बना, उस समय मुगल सेना हर दिन के आक्रमणों से कमजोर होती जा रही थी। इसलिए अकबर ने बिरबल के कहने पर उस स्थान पर 3 फीट छोटा एक मंदिर बनवा दिया। अकबर की यहाँ कूटनीति कुछ समय के लिए तो काम कर गई और कुछ समय तक राम भूमि में कोई भी रक्त नहीं बहा और जब शाहजहां राजा बना उस समय भी यह स्थिति सामान्य बनी रही। लेकिन जब औरंगजेब राजा बना उस समय रक्त का खेल फिर से शुरू हो गया। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसने भारत से संपूर्ण काफिरों के सफाई की प्रतिज्ञा ले रखी थी। उसने 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान भी चलाया था और सभी प्रमुख मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी थी। औरंगजेब के समय वैष्णवदास जी ने राम भूमि के उद्धार के लिए 30 बार आक्रमण किया था और इन आक्रमणों में वैष्णवदास जी को राम भूमि के आसपास के गांव के लोगों का साथ भी मिला था। ये सारे वीर यहाँ बात बड़े अच्छे से जानते थे कि वहाँ मुगल सेना के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सभी लोग राम भूमि के उद्धार के लिए मुगलों से युद्ध करते रहे और अपनी आखिरी सांस तक
राम भूमि को मुक्त करवाने के लिए अपना बलिदान देते रहे। सन 1664 में औरंगजेब ने फिर से एक बार राम भूमि पर आक्रमण किया और इस भयानक हमले में औरंगजेब की फौज ने 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी थी। राम भूमि एक बार फिर से हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। राम भूमि के अंदर कंदर्प नाम का एक कुआं था और इसमें मारे गए सभी हिंदुओं की लाशों को इसमें फिकवा दिया गया था। और यहाँ जगह आज गज शहीदा के नाम से जानी जाती है। यहाँ जगह राम भूमि के पूर्वी द्वार की ओर स्थित है। सन 1763 में नवाब सादत अली के समय अमेठी के राजपूत राजा गुरदत्त सिंह और पिपरपुल के राजकुमार ने राम भूमि को मुक्त करवाने के लिए कई युद्ध लड़े और इन हमलों से परेशान होकर नवाब सादत अली ने हिंदू और मुसलमानों को एक साथ पूजा और नमाज पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। लेकिन यहाँ कूटनीति भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं आई और धीरे धीरे फिर से राम भूमि रक्त से लाल होने लगी थी। अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के कार सेवकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। इसमें काफ़ी सारे लोग भी मारे गए थे। इस घटना के 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को लोगों की भारी भीड़ ने अयोध्या के विवादित ढांचे बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका कई सालों से सभी को इंतज़ार था। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर का फैसला सुनाया गया और यहाँ फैसला हिंदुओं के पक्ष में सुनाया गया और कहा गया कि मुगल बादशाह बाबर के कहने पर मीर बांकी ने अयोध्या राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। यह हमारे पूर्वजों, हमारे साधु संतों का पराक्रम ही था जिसकी बदौलत आज अयोध्या राम मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। हमें प्रणाम करना चाहिए हमारे पूर्वजों के बलिदानों पर, जिन्होंने राम जी के लिए मरना सही समझा लेकिन रक्त की आखिरी बूंद तक हार नहीं मानी और राम भूमि के लिए लड़ते रहे और आखिर में वीरगति को प्राप्त हो गए। अयोध्या राम मंदिर आज सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों के बलिदानों की एक कहानी है जो कि खून से लिखी गई है। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ वीडियो ज़रूर पसंद आई हो और अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना तो यार इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें और नए वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते फिर से एक और नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय श्री राम।